नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस अंदरूनी खेल की जिसकी आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। सवाल बड़ा है, सियासत उससे भी बड़ी। क्या नीतीश कुमार अब जनता दल यूनाइटेड को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी में है? क्या जेडीयू के भीतर एक बड़ा रिस्ट्रक्चर होने वाला है? और अगर ऐसा है तो क्या इसमें पुराने चेहरों की वापसी और नई पीढ़ी की एंट्री एक साथ होगी? बिहार की राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। जो दिखता है वो अक्सर किसी लंबी तैयारी का नतीजा होता है। नीतीश कुमार जैसे नेता जो खासकर बिना सोचे समझे एक कदम भी नहीं रखते, ऐसे में जब जेडीयू के रिस्ट्रक्चर की बात उठने लगी है तो इसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस संकेत की जिसने इन चर्चाओं को हवा दी। कहा जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो सकती है। यही वो मंच है जहां पहले भी बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। आपको याद होगा जब संजय झा को कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान हुआ था, तब भी यही दिल्ली की बैठक थी। अब एक बार फिर निगाहें उसी बैठक पर टिकी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार सिर्फ औपचारिक बातें नहीं होगी, बल्कि संगठन के ढांचे में बड़े बदलाव का खाका पेश किया जा सकता है। रिस्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ पदों का फेरबदल नहीं होता, बल्कि ये संकेत होता है कि पार्टी अपनी दिशा, रणनीति और चेहरे को नए सिरे से तय कर रही है। अब सवाल ये है, आखिर नीतीश कुमार को जेडीयू को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसका जवाब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद की राजनीति में छुपा है। चुनाव नतीजों ने यह साफ कर दिया कि जेडीयू को अब सिर्फ पुराने फॉर्मूले के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। संगठन को मजबूत करना, नए वोटर्स को जोड़ना और पुराने समर्थकों को साधे रखना, तीनों काम एक साथ करने होंगे। इसी कड़ी में पहला नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो है आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, यानी वही नेता जो कभी नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद माने जाते थे। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे आरपी सिंह ने नीतीश कुमार के साथ करीब 25 साल तक काम किया। केंद्र में रेल मंत्री के दौरे से लेकर बिहार की सत्ता तक आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की परछाई की तरह साथ रहे। लेकिन राजनीति में रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद बने और फिर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री बने, तभी पार्टी के भीतर समीकरण बदलने लगे। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, टिकट नहीं मिला, मनमुटाव बढ़ा और आखिरकार आरसीपी सिंह जेडीयू से बाहर हो गए। मंत्री पद भी चला गया और पार्टी भी। इसके बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में गए, लेकिन वहां भी उन्होंने वो राजनीतिक वजन नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। धीरे धीरे वे साइडलाइन होते चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बिहार में यात्रा की, लेकिन सियासी जमीन नहीं बन पाई। फिर जनसुराज में शामिल हुए, जहां उनकी बेटी ने चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। अब इतने उतार चढ़ाव के बाद अचानक आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार को लेकर दिया गया बयान चर्चा में आ गया। जब आरसीपी सिंह कहते हैं कि वे नीतीश कुमार को जितना जानते हैं शायद ही कोई जानता हो, तो ये सिर्फ भावनात्मक बात नहीं लगती, ये एक राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि वे 25 साल तक नीतीश कुमार के साथ रहे, दोनों एक साथ हैं, अलग नहीं। राजनीति में ऐसे बयान यूं ही नहीं दिए जाते, खासकर तब जब जेडीयू के रिस्ट्रक्चर की बातें चल रही हों। यही वजह है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को एक बार फिर आरसीपी सिंह जैसे अनुभवी और भरोसेमंद नेता की जरूरत महसूस हो रही है। अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अगर आरसीपी सिंह की वापसी होती है तो क्या जेडीयू के भीतर पुराने घाव फिर से हरे होंगे? आपको याद दिला दें कि जिस दौर में आरसीपी सिंह मंत्री बने थे, उसी वक्त ललन सिंह के साथ उनका टकराव खुलकर सामने आया था। कहा गया था कि जेडीयू कोटे से 2 मंत्री बनने थे, लेकिन आरसीपी सिंह खुद पार्टी अध्यक्ष रहते हुए मंत्री बन गए और ललन सिंह पीछे रह गए। इसके बाद ललन सिंह को पार्टी की कमान मिली और लंबे समय तक उन्होंने जेडीयू का नेतृत्व किया। उसी दौर में आरसीपी सिंह पूरी तरह साइडलाइन कर दिए गए। अब अगर नीतीश कुमार फिर से आरसीपी सिंह को पार्टी में अहम भूमिका देते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या जेडीयू के भीतर फिर से पावर स्ट्रगल शुरू होगा? इसी रिस्ट्रक्चर की चर्चा में हम दूसरा बड़ा नाम है निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर सालों से कयास लगाए जा रहे थे कि वे कब राजनीति में आएंगे। अब तक नीतीश कुमार इस सवाल से बचते रहे, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से निशांत को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये चर्चा और तेज हो गई है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता मनीष वर्मा ने निशांत को लेकर जो कहा, उसने भी आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि निशांत युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, गंभीर हैं, उनका राजनीति में आना बिहार की राजनीति को समृद्ध करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आना किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है। राजनीति में जब कोई नेता इस तरह से किसी संभावित चेहरे की तारीफ करता है तो उसके पीछे सिर्फ औपचारिकता नहीं होती। मनीष वर्मा खुद नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाते हैं और पर्दे के पीछे संगठन को संभालने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। अब अगर जेडीयू का रिस्ट्रक्चर होता है, उसमें आरसीपी जैसे पुराने साथी को वापस लाया जाता है, तो सवाल उठता है क्या निशांत कुमार की एंट्री भी उसी पैकेज का हिस्सा होगी?
यानी एक तरफ अनुभव और दूसरी तरफ नई पीढ़ी। यहाँ जाति समीकरण भी बेहद अहम हो जाता है। जेडीयू का कोर वोट बैंक कुर्मी समाज माना जाता है। नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा और निशांत कुमार चारों इसी सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं और इसी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। अगर ये सभी एक ही दिशा में काम करते हैं तो पार्टी की दूसरी धुरी का क्या होगा? यही सवाल अब पार्टी के भीतर उठने लगा है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा संतुलन पर टिकी रही। वे किसी एक गुट को पूरी ताकत देने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन अगर रिस्ट्रक्चर होता है तो ये तय है कि वे अपने भरोसेमंद लोगों को आगे लाएंगे, पुराने साथियों को साधेंगे और नई पीढ़ी को मौका देंगे। मार्च की संभावित राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसी बैठक में जेडीयू के भविष्य की दिशा तय होगी। क्या पार्टी सिर्फ संगठनात्मक बदलाव करेगी या फिर नए चेहरे सामने लाएगी? क्या आरसीपी सिंह की औपचारिक वापसी होगी? क्या निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर इन सब चर्चाओं पर विराम सा लग जाएगा? फिलहाल इतना तो तय है कि जेडीयू के भीतर कुछ ना तो कुछ पक रहा है। नीतीश कुमार चुप है, लेकिन उनकी चुप्पी अक्सर बड़े फैसलों से पहले की तैयारी होती है। बिहार की राजनीति में ये समय बेहद निर्णायक है और जेडीयू का रिस्ट्रक्चर आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आरसीपी सिंह की वापसी जेडीयू को मजबूती देगी या फिर पुराने झगड़े फिर से सामने आएंगे? क्या निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री सही समय पर होगी और क्या नीतीश कुमार इस रिस्ट्रक्चर के जरिए जेडीयू को एक बार फिर मजबूत कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। नमस्कार।